अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक-ठाक सर, अल्लाह पाक का करम। आप सुनाएँ क्या हाल-चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर अपना इंट्रोडक्शन दे दें ज़रा। सर मेरा नाम दानिश मंजू है और मैं एज़ ए फुल स्टैक वेब डेवलपर वर्ड लॉजिक में इंस्ट्रक्टर और एज़ ए ट्रेनर सर्विसेज़ दे रहा हूँ और इसके अलावा वर्ड लॉजिक के जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, यस, उनको भी हैंडल कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर। सर आपने वेब डेवलपमेंट कैसे स्टार्ट की? इनिशियली सर मेरा शौक था कि जो है मैं कोई कंप्यूटर वाली जॉब करूँ यस और सर, दूसरा एक शौक था कि मैं टीचिंग करूँ। थैंक यू। तो यहाँ पर मेरे दोनों ही शौक पूरे हो गए, दोनों ही सपने मेरे पूरे हो गए कि जैसे एक कंप्यूटर की टेबल हो, वहाँ पर आप कुर्सी पे बैठे हो और आप काम कर रहे हो। यस सर, और तो एक ये दूसरा था टीचिंग, एक रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है, जिसमें लोग आपको आप कह के बुलाते हैं, आप उन्हें एक रिस्पेक्टेबल वे में जो है पोलाइटली बुलाते हैं। तो इस लिहाज से जो है ना, मैं जब एक तो टीचिंग वो भी मैं कर रहा था, दूसरा कंप्यूटर का शौक था मुझे, तो मैंने कंप्यूटर वाली फील्ड जॉइन कर ली। उसमें मुझे ये था कि मुझे प्रोग्रामिंग में काफ़ी इंटरेस्ट था। इनिशियली शुरू में मुझे एसईओ के रिलेटेड भी मतलब था, इंटर्नशिप से मैंने जॉइन करनी थी। यस सर, प्रोग्रामिंग की भी थी, एसईओ की इंटर्नशिप की भी अपॉर्चुनिटी मेरे पास थी। लेकिन मुझे एसईओ में कुछ खास मज़ा नहीं आया। मैं 4 घंटे भी बैठ के जो है ना बोर हो जाता था कि नहीं मज़ा नहीं आ रहा। और प्रोग्रामिंग जब मैं कर रहा होता था इनिशियली, जब मैंने पाइथन वगैरह सीखी, जावास्क्रिप्ट वगैरह सीखी, तो ये वाली लैंग्वेज इनिशियली वैसे शुरू मैंने पाइथन से ही किया था। और जब मैंने पाइथन सीखनी शुरू की, मैं सर 8-8 घंटे बैठ के उस पे काम कर लेता था, उसकी प्रैक्टिस कर लेता था। माशाल्लाह तो फिर सर। मैंने कहा जिसमें मेरा मतलब एक मुझे आई एम फॉन्ड ऑफ प्रोग्रामिंग, तो मैं उसी तरफ चला गया और अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी बहुत कुछ सीखा है, अब भी सीख रहे हैं और फ्यूचर में भी इंशाल्लाह जो न्यू स्टैक टेक्नोलॉजीज़ आती रहेंगी उन्हें सीखेंगे। माशा माशाल्लाह सर। सर आपको पहला क्लाइंट कैसा मिला? सर इसके लिए पहला क्लाइंट की मैं आपको एक ट्रिक बता दूँगा कि व्हाई नॉट? आप पहले क्लाइंट तक कैसे एक्सेस कर सकते हैं। एग्ज़ैक्ट, इनिशियली जब एक बच्चा कोर्स करता है या वो इस वेब डेवलपमेंट के जर्नी में होता है, तो वो जब भी किसी क्लाइंट की तरफ जाता है ना, तो सबसे पहले क्लाइंट का, खास तौर पर फॉरेन क्लाइंट्स का, उनका पहला क्वेश्चन ये होता है कि आप अपना प्रीवियस वर्क दिखाएं। यस, प्रीवियस वर्क तो होता ही नहीं है, हाँ तो यस, वहाँ पर आप क्लाइंट को जो है विन ही नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैं ये रिकमेंड करता हूँ, मैंने खुद भी यही स्ट्रैटेजी अपनाई थी कि आप इनिशियली जब आपने सीख लिया है, अब आप प्रैक्टिस के लिए मार्केट में निकलें। अगर वो आपको पे नहीं भी कर रहे हैं ना, तो कोई मसला नहीं है, आप घर में भी तो फ्री बैठेंगे ना, एग्ज़ैक्टली, तो आप उधर उनके पास बैठ के फ्री में काम करें, वहाँ पे फ्री इंटर्नशिप्स, फ्री इंटर्नशिप करें आप वहाँ पर, और उस इंटर्नशिप के अंदर आप उन्हें अपना आप दिखाएं कि हाँ भाई मैं कुछ हूँ। उन्हें ये मनवाएं कि भाई मैं आपकी कंपनी के लिए वैल्यूएबल एसेट हूँ, एक बात। यस सर, दूसरी बात, अब आ जाते हैं बात क्लाइंट की तरफ। अब वो जो डेली आपसे टास्क करवाएंगे, वो आपके अपने उनके क्लाइंट्स के काम करवाएंगे ना। एग्ज़ैक्टली मतलब सर, आप अब क्लाइंट्स का काम कर रहे हैं, फ्री में आपको क्लाइंट्स भी मिल गए हैं और आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है। अब वो जो प्रोजेक्ट्स आप बना रहे होंगे, उन प्रोजेक्ट्स को लें आप और अपनी प्रोफाइल में ऐड करें, और अब आप निकल जाएँ, चाहे अपवर्क पे निकल जाएँ, फाइवर पे निकल जाएँ, Yes, लिंक्डइन sir. पे निकल जाएँ। आप उधर जॉब आती है। अच्छा, एक और बात याद रखिए, जॉब डिस्क्रिप्शन और क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट होती है वो लाज़मी करें। ये ना हो आपको आता 10% हो और आप अप्लाई कर रहे हैं 100% पे, तो कभी भी नहीं मिलेगा। एग्ज़ैक्टली, अगर आप थोड़ा-सा सॉर्ट आउट करेंगे, तो आपकी स्किल के रिलेटेड, आपके एक्सपीरियंस के रिलेटेड भी आपको क्लाइंट्स मिल जाएँगे। अब उन्हें आप अपना प्रीवियस वर्क दिखाएँ, जो आप सॉफ्टवेयर हाउस में बैठ के फ्री इंटर्नशिप में काम कर रहे थे, और उसके लिहाज से आप जॉब भी कर सकते हैं, और मैंने ऐसे ही किया था सर। थैंक यू सो मच सर। सर न्यूबीज़ के लिए कोई टिप्स एंड ट्रिक्स? न्यूबीज़ के लिए सर मैं तो यही कहूँगा कि जो वेब डेवलपमेंट है, एक जो अगर तो आप इसमें आना चाहते हैं, तो कोशिश करें कि इसे शौक बनाएँ अपना। ये सोच के ना आएँ कि वेब डेवलपमेंट में पैसा बहुत है। अगर आप ये सोच के आएँगे, तो फिर आप एक सक्सेसफुल वेब डेवलपर नहीं बन पाएँगे, क्योंकि आपका जो डाइवर्ट है होना है ना, आपका वो मेन एम होना है पैसे की तरफ, ये नहीं होना सीखने की तरफ। लेकिन अगर आप जो है इस तरह आते हैं कि मैंने सीखना है, यकीन करें पैसा खुद ब खुद आपके पीछे भागेगा। पैसा आपका अगर शौक है, आप इसे सीखेंगे, और आप जब ये टेक्नोलॉजी सीखते रहेंगे, डेली नई से नई चीज़ों के साथ अप टू डेट रहेंगे, तो फिर आप कभी बोर नहीं होंगे, और बोर नहीं होंगे तो स्किल में तो वैसे ही आपका इजाफा हो ही रहा है। यस सर, तो जिसके पास स्किल है, पैसा तो खुद ब खुद उसके पीछे आता है। यस, जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू सो मच।